हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ रहे हैं। पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7th मैथमेटिक्स का 11th चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 11.3 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 11.3 में हमने 9 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मुतालिक। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रॉम ए सर्कुलर कॉर्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। हमारे पास यह एक सर्कुलर कॉर्ड शीट है, इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed। ये जो सर्कुलर कॉर्ड शीट है, इसमें से हम यह दो सर्कल्स रिमूव करेंगे और यह एक रेक्टेंगल भी रिमूव करेंगे। इन दो सर्कल्स का रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, यानी इस सर्कल का रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर है और इस सर्कल का रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर है। इस रेक्टेंगल की लेंथ है 3 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेडथ है 1 सेंटीमीटर, यानी ये दो सर्कल्स और यह रेक्टेंगल हमें रिमूव करना है इस सर्कुलर कॉर्ड शीट से। As shown in the adjoining figure, यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है, ये दो सर्कल्स और यह रेक्टेंगल हमें रिमूव करना है इस सर्कुलर कॉर्ड शीट से। Find the area of the remaining sheet। अब यहाँ देखिए, जब हम ये सर्कल्स दो और रेक्टेंगल रिमूव करेंगे, बाकी जो ये पिंक कलर्ड है, ये हमें देखना है कि इसका एरिया कितना होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये दो सर्कल और ये रेक्टेंगल हमें रिमूव करना है, फिर हमें इस पोर्शन का एरिया देखना है। यहाँ पे हमें इस पिंक कलर पोर्शन का एरिया देखना है। चलो अब हम इस सवाल को करते हैं। चलो अब आप देखिए, यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अब आप यहां पे देखिए, पहले हम इस पूरे सर्कुलर कॉर्ड का एरिया निकालेंगे। ये दो सर्कल्स और ये रेक्टेंगल समेत हम इस पूरे सर्कुलर कॉर्ड का एरिया निकालेंगे। तो हम लिखेंगे, पहले हमें दिया गया है रेडियस, तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉर्ड शीट। इस कॉर्ड शीट का हमें रेडियस दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो यहां पे लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर कॉर्ड शीट। क्योंकि यह कॉर्ड शीट सर्कुलर है, तो इसलिए हम अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। और जो है ये इस सर्कुलर शीट का रेडियस है। पाई का वैल्यू हमें लेना है 22/7
जबकि रेडियस जो है वो है 14, तो यहाँ पे लिखेंगे r की जगह 14, लेकिन ये स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर आएगा। अब आप देखिए 22/7 हम ऐसे ही लिखेंगे, इंटू करेंगे 14, हमें 2 बार करना है, 14 इंटू 14 वो होगा 7 1s are 7, 7 2s are 14। अब हमें क्या करना है 22, अब आप यहाँ पे देखिए हम करेंगे 22 इंटू 2 14s are 28। अब हमें 22 इंटू 28 करना है, और जब हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे सर्कुलर शीट का एरिया हमें मिला है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम 616 को माइनस करेंगे इन दो सर्कल्स का एरिया और यह रेक्टेंगल का एरिया, बाकी जो बचेगा वो इस पिंक कलर पोर्शन का एरिया होगा। तो अब हमें क्या करना है, इन दो सर्कल्स का एरिया निकालना है और रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ ईच सर्कल। दोस्तों इस सर्कल का रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर है और इस सर्कल का रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर है। अगर आप यहाँ देखेंगे इस सर्कल का रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर है और इस सर्कल का रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ ईच सर्कल, यहाँ पे लिखेंगे हम स्मॉल r, वो है 3.5 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ईच सर्कल, एरिया ऑफ ईच सर्कल वो होगा पाई और स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमें लेना है 22/7 इंटू आर होता है रेडियस, वो है 3.5 स्क्वायर, वो होगा 22/7 इंटू 3.5 हमें 2 बार करना है। दोस्तों 3.5 हमें 2 बार करना है, ये हो गया 3.5 इंटू 3.5। अब यहाँ देखिए हम लिखेंगे 22/7 इंटू 3.5, जब हम 2 बार करेंगे तो वो होगा 12.25। अब हमें 12.25 को मल्टीप्लाई करना है 22, फिर हमें डिवाइड करना है 7। दोस्तों जब हम 22 को मल्टीपल करेंगे 12.25 तो वो होगा 269.50 और डिवाइड बाय करना है 7। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए जब हम 269.50 को डिवाइड करेंगे 7 तो वहाँ हमें मिलेगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों एक सर्कल का एरिया हमें मिला है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एक सर्कल का एरिया हमें मिला है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इन दो सर्कल्स का एरिया देखना है। दोस्तों एरिया ऑफ ईच सर्कल हमें मिला है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी
ये जो इस सर्कल का एरिया है वो हमें मिला है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस सर्कल का एरिया भी होगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लिखेंगे एरिया ऑफ टू सर्कल्स, वो होगा 38.5। एक सर्कल का एरिया हमें मिला है 38.5, तो हमें देखना है दो सर्कल्स का एरिया। आप यहां देखेंगे तो हमें देखना है दो सर्कल्स का एरिया, तो हम लिखेंगे 35 इंटू 2, वो होगा 2 5 10, 2 8 16 और 1 हो गया 17, 2 3 6, 6 और 1 हो गया 7। इसका मतलब है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमें दो सर्कल्स का एरिया मिला है। दोस्तों अब हमें देखना है इस रेक्टेंगल का एरिया, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ। ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे 3 इंटू इसकी ब्रेडथ है 1 सेंटीमीटर इंटू करेंगे 1, 3 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है इन दो सर्कल्स का एरिया हमें मिला है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस रेक्टेंगल का एरिया हमें मिला है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल। दोस्तों हमारे पास ये एक सर्कुलर कार्ड शीट है, हमें इस येलो पोर्शन का एरिया निकालना है, तो हम पहले इस पूरे सर्कल का एरिया लिखेंगे, फिर हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ टू सर्कल्स, फिर माइनस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग circular chord sheet। दोस्तों पहले हम इस पूरे सर्कल का एरिया लेंगे, वो है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले हम इस पूरे सर्कल का एरिया लेंगे, वो है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ टू सर्कल्स, वो है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर हम माइनस करेंगे ये रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए पहले हम ये दो सर्कल्स काटेंगे। दोस्तों इस सर्कुलर कार्ड शीट से हमने एरिया ऑफ टू सर्कल्स रिमूव किए हैं। ये दो सर्कल्स का एरिया हमने यहां से रिमूव किया है। इन दो सर्कल्स का एरिया है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम रिमूव करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इस रेक्टेंगल को काटना है। दोस्तों ये जो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये इस पूरे सर्कुलर कार्ड शीट का एरिया है। इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आता है और एरिया ऑफ टू सर्कल्स भी आता है। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है एरिया ऑफ टू सर्कल्स, यानी ये टू सर्कल जो है ये हमने निकाले हैं। फिर हमने इसको माइनस किया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल जो था ये यहां पे था, ये भी हमने रिमूव किया, माइनस किया। अब हमें देखना है
बाकी ये जो पिंक शीट बचा है इसका एरिया कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, 616 हम लिखेंगे ऐसे ही सेंटीमीटर स्क्वायर, -77 सेंटीमीटर स्क्वायर और -3 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो होगा -80 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों जब हम 616 को माइनस करेंगे 80 तो वहां हमें मिलेगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो पिंक पोर्शन बाकी बचा है इसका एरिया होगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। तो फैक्ट्स में आज हम बात करेंगे 62 स्क्वायर और 63 क्यूब के बारे में। 62 स्क्वायर होता है 4761 और ये जो 63 क्यूब है ये है 328509। अब दोस्तों अगर हम इन दो नंबर्स पे नजर डालेंगे तो इन दो नंबर्स में 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स आते हैं। अगर आप 0 से 9 तक डिजिट्स देखेंगे तो इन दो नंबर्स में वो सारे डिजिट्स आते हैं। अब हम करते हैं और फैक्ट की बात। कर्टिस कैलवेट ये एक मैथमेटिशियन था, बल्कि ये एक बहुत ही मशहूर मैथमेटिशियन था। उसका कहना है अगर हम 1 को आगे 0 डालेंगे तो जो इसके फैक्टर्स होंगे, जो नंबर के फैक्टर्स होंगे, हमें डिजिट्स का स्क्वायर करना है। अब हम इस बात को इस तरह समझेंगे, मान लेंगे हम लेंगे 1000। शर्त यह है पहले 1 लिखना है और बाद में 0 डालने हैं। अब आप देखिए इसमें कितने डिजिट्स है, इसमें 4 डिजिट्स है। अब 4 को हमें स्क्वायर करना है, वो होगा 16। इसका मतलब है ये जो नंबर है इसके 16 फैक्टर्स होंगे। इसी तरह अगर हम और एक नंबर लेंगे, मान लेंगे हम लेंगे 1 और उसके आगे हम 5 0 डालेंगे। अब यह देखिए डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसके हमें फैक्टर्स देखने हैं, तो इसके फैक्टर्स होंगे 6 स्क्वायर, वो होगा 36। यानी ये जो नंबर लैक है इसके 36 फैक्टर्स होंगे। इसी तरह अगर हम नंबर लेंगे 10, हमें देखना है कि इसके कितने फैक्टर्स होंगे। तो डिजिट्स कितने हैं इसमें, 2 डिजिट्स है 2 और फिर स्क्वायर करना है तो वो होगा 4। यानी इस 10 जो है ना इसके 4 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से होंगे, 1 2 5 और 10। ये 4 इस 10 के फैक्टर्स हैं। दोस्तों ये थे कुछ फैक्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।